खोले के हनुमान जी की। ये बात करीब सन 1960 के दशक की है। जयपुर के लक्ष्मण डूंगरी पहाड़ी की वादियों में एक बेहद घना और डरावना जंगल हुआ करता था। चारों तरफ केवल पहाड़, चट्टानें और कंटीली झाड़ियां थी। बरसात के दिनों में पहाड़ों से पानी रिसकर एक बड़े नाले, जिसे स्थानीय भाषा में खोला या खोल कहते हैं। इस निर्जन और सुनसान जगह पर जयपुर के एक परम हनुमान भक्त पंडित राधेलाल चौबे जी अक्सर ईश्वर की भक्ति के लिए एकांत की तलाश में आया करते थे। एक दिन जब वे इस पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे तो उन्हें चट्टानों के बीच एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई हनुमान जी की विशाल मूर्ति दिखाई दी। वह मूर्ति पहाड़ की एक बड़ी चट्टान पर खुद ब खुद स्वयंभू उभरी हुई थी। पहाड़ों की ढलान और नाले खोले के पास स्थित होने के कारण पंडित जी ने इस प्रतिमा को खोले के हनुमान जी का नाम दिया। जब पंडित जी को यह मूर्ति मिली तब वहां का रास्ता बेहद दुर्गम था। लोग वहां जाने से डरते थे क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। लेकिन चौबे जी के मन में बजरंगबली के प्रति ऐसा अगाध प्रेम जागा कि उन्होंने इस निर्जन जंगल को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया। उन्होंने अकेले ही वहां बैठकर हनुमान जी की सेवा और पूजा अर्चना शुरू कर दी। शुरुआत में वहां सिर्फ एक छोटी सी ढकी हुई जगह बनाई गई थी। पंडित जी रोज शहर से पैदल चलकर इस बीहड़ में आते, बाबा को भोग लगाते और कीर्तन करते। धीरे धीरे बाबा के चमत्कारों की चर्चा जयपुर और आसपास के इलाकों में फैलने लगी। जो भी भक्त अपनी कोई मन्नत लेकर इस वीरान जगह पर आता, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती थी। एक छोटे से स्थान से भव्य मंदिर का सफर। जैसे जैसे भक्तों की आस्था बढ़ती गई, वैसे वैसे इस जगह का कायाकल्प होने लगा। लोगों के सहयोग से पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया। साल 1965 में यहाँ एक छोटा सा मंदिर आकार लेने लगा। इसके बाद नरवर आश्रम सेवा समिति का गठन हुआ, जिसने इस मंदिर के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज जहाँ कभी डरावना जंगल था, वहाँ एक बेहद खूबसूरत कई मंजिला भव्य मंदिर खड़ा है। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और राजस्थानी शैली के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। खोल नाले के किनारे बैठे हनुमान जी आज लाखों करोड़ों भक्तों के संकट हर रहे हैं। यहाँ हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम, शिव जी, गणेश जी और दुर्गा माता के भी भव्य मंदिर बन चुके हैं। शनिवार और मंगलवार को यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती और दूर दूर से लोग यहाँ सवामनी प्रसाद लगाने आते हैं। खोले के हनुमान जी की कहानी हमें सिखाती है कि जहाँ सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास होता है, वहाँ एक सुनसान और डरावना जंगल भी ईश्वर का सबसे पवित्र और जागृत धाम बन जाता है। बोलिए खोले के हनुमान जी महाराज की जय।